बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ। नाज़रीन, जितनी मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट मिली, हमायत मिली, अवामी हमायत की बात नहीं कर रहा, अवाम ने तो खैर इमरान खान जो डयाला जेल में बंद है उसके उम्मीदवारों को वोट दी। इन हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की जितनी मदद मिली, जितनी ना तौहीन अदालत का ख़तरा, ना सोमोटो का ख़तरा, ना महकमों में ग़ुलामों का ख़तरा, मुबैना ग़ुलामों का, जो कहते हैं जिसको कहते हैं पकड़ लेते हैं, जिसका चाहते हैं कारोबार तबाह कर देते हैं, जिसकी सियासी पार्टी चाहते हैं ख़त्म कर देते हैं, जिस सहाफ़ी को चाहते हैं नौकरी से निकलवा देते हैं, ऑफर करा देते हैं, जिस सियासतदान को चाहते हैं सज़ाएँ सुना देते हैं, गिरफ़्तार करा लेते हैं, छापे मरवा लेते हैं, मुकदमे मरवा देते हैं। यहाँ तक कि साबक वज़ीर आज़म को 78 साल की तारीख़ में पहली दफ़ा 200 से 300 मुकदमे बताए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जितनी मौजूदा हुकूमत तजर्बा कार हुकूमत ने दोनों के तजर्बे में मिल के आवाम को महंगाई के, जुल्म के, ज़्यादती के, नाइंसाफ़ी के, इंसानी हकूक़ की पामाली के, अदलिया को कमज़ोर करने के, मीडिया को कमज़ोर करने पे, अदारे राय के पाबंदी पे, यहाँ तक कि इंसानी हकूक़ की पामाली पर इस हुकूमत ने रिकॉर्ड बनाए। शायद ही रूह ज़मीन पर कोई मुल्क इतना अपनी अवाम के लिए, कोई हुक्मरान इतना ज़ालिम साबित हुआ हो। नाज़रीन, अगर जजों ने आवाज़ उठाई तो जजों को फ़ैसला करने से रोक दिया गया। उन्हें इतना हरासा किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज सुप्रीम कोर्ट गए, वो इंसाफ नहीं लेने लगे। यहाँ तक कि जिसने चीफ जस्टिस बनना था, मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब थे, उन्होंने ख़त लिखा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो उस पर उन्हें रिज़ाइन देना पड़ गया। क्या क्या तवील दास्तान है जुल्म की, कितनी तवील दास्त फहरिस्त है इनके ख़िलाफ़। लेकिन जितनी हुकूमत ये नाकाम साबित हुई, जितनी माशी नाकामियों की वजह से मुल्क की इकॉनमी, अवाम पर महंगाई बम गिराया गया, टैक्स कलेक्शन में ये नाकाम, अवाम को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने में ये नाकाम, बिजली, गैस, पेट्रोल की महंगाई के बम गिराने में ये कामयाब, सियासी जमातों को कुचलने में ये कामयाब, यहाँ तक कि पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त इन्होंने ख़त्म करा दी। यूएई, सऊदी, दुबई जो हमारा इस्लामी मुल्क है वो हमें वीज़ा ही नहीं देता, बाकी तो छोड़ दे। खुद वीवीआईपी शख्सियत जो इशराफी है, 57,000 ब्लू पासपोर्ट लिए, तो फिर ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त कौन करेगा? अगर हाकिम वक़्त के अहम ओहदों पर फाइज शख्सियात ब्लू पासपोर्ट लेंगे, रेड पासपोर्ट लेंगे, तो ग्रीन पासपोर्ट को तो फिर देख कर कोई यही कहेगा ना, चल बच्चे लाइन तो बाहर निकल, उत्थे खलो जा, तेरे को तो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। नाज़रीन, ये हुकूमत के जाने की खबरें आ रही हैं। बज़ाहिर आप कहेंगे ये भी दूसरे सहाफ़ियों की तरह कह रहा है कि ये तो हुकूमत मजबूत है, इस्टेब्लिशमेंट इनको लाई है, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस इनकी ग़ुलाम है, एक एक शख्स 3-3 साल से एक तैनाती पे है, और जो ये कहते हैं मुखालफिन को कुचल लिया जाता है। पूरे पंजाब ने सर धड़ का जोर लगा लिया, बच्चा शहीद हुआ, औरतें शहीद हुई, मर्द शहीद हुए, लातदाद जेलों में गए, लातदाद को जबरी गुमशुदा किया गया, लेकिन किसी के खिलाफ जूं नहीं की। किसी अफसर ने एक रिज़ाइन नहीं दिया कि मैं गलत काम नहीं करूँगा। जब बेहिसी और जुल्म इंतहा को चले जाए, अब इनका रूज जुल्म का इंतहा को, अब इन्होंने नीचे ही गिरना है। गेंद को जितना मर्जी ऊपर फेंके, जितनी मर्जी ताकत से फेंके, आसमान पे नहीं जाता, आखिर वो वापस ही आता है और उससे तेजी से नीचे गिरता है। अब हुकूमत के गिरने का वक्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन, अंदाजा करें, चंद रोज कबल मौलाना फजलुर रहमान ने कसूर में सख्त बयान दिया, जिसका मैं भी खिलाफ हूं, उनके कुछ लफ्जों का, कि शहोदा की कुर्बानियों पर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नामुमकिन है शहोदा की कुर्बानियों पर, अरबपति हो या एक मजदूर का बेटा जो झोंपड़ी में पैदा होता है, कोई चंद हज़ार तनख्वाह के लिए बच्चों की जाने, वो मुल्क की मोहब्बत, मुल्क के इश्क, वतन पर कुर्बान होने का जज्बा, दुश्मन का बारूद आदमी अपने जिस्मों पे, हमारी पाक फौज सहती है, अफसर सहते हैं, फौजी सहते हैं, निचला तबका सहता है, सिपाही सहते हैं, अवाम सहती है। उसमें मैं कह रहा हूँ मौलाना, लेकिन उसके खिलाफ नोटिस नहीं गया। उसकी पूरी जमात मौलाना फजल जमीयत उलमा इस्लाम की साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कहा किसी माई के लाल की जुर्रत है तो मुकदमा दर्ज करो। कोई नहीं बोला।
नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में पीडीएम के जलसे के दौरान नारे लगवाए, वजीर आला पंजाब ने, ये जो दहशतगर्दी है, मैं ये लफ्ज़ पूरा नारा नहीं लगाऊंगा, मैंने कभी भी नहीं लगाया। मेरे मुल्क को ललकारा इन्होंने, मेरी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, जस्टिस उस वक़्त के चीफ आर्मी चीफ को ललकारा, कमर जवेद बाजवा साहब। मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की, उन्होंने कहा ये कह रहे हैं हमें लश्कर बनाओ अपनी कौम के लिए। नंबर एक तो ये मेरा ख्याल है, शहोदा के बारे में बात ना करते, गाजियों में के बारे में बात ना करते, तनख्वाह की बात ना करते, तो ये ठीक है कि लश्कर नहीं बनना चाहिए। अगर मैं अपने मोहल्ले में एक डाकू आया बंदूकें निकाल के, किसी ने एक मोहल्ले में किसी को एक थप्पड़ मारा, दूसरा बंदूक निकाल के उसको गोली मारने चले जाए, तो मुल्क में तो खाना जंगी हो जाएगी। इसीलिए पुलिस और कचहरियाँ बनाई हैं जो कि अवाम के लिए नहीं है, अपने ज़ाती मफाद के लिए। लेकिन थाने कचहरियाँ तो हैं, हमें मजबूरन उन्हीं के पास जाना पड़ता है। इनकम घर का सेल प्रॉपर्टी टैक्स आ जाए, इन्हीं के पास जाना पड़ता है, बेशक वो पैसे ला के मुका करा दे रहे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे, इससे ज़्यादा पस्तगी क्या होगी कि आयशा गुललई और उसने मौलाना फजलुर रहमान के जो बारे में लफ्ज़ कहा, मुंडे के लिहाज से, बच्चा के लिहाज से, मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा, वो कैसी खतून है। खातून का उन्हें पता नहीं कितना एहतराम है हमारे मज़हब में, हमारे माशरे में। इसी तरह ओन चौधरी, कौन था ओन चौधरी, आपको पता है वो क्या करता था? पहले इमरान खान के साथ था तो क्या करता था? अता तारड़ जो वज़ीर इंफॉर्मेशन है, कहते थे ये सप्लायर है। मैं किस चीज़ का सप्लायर है वो भी पूरी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ओन चौधरी भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनका बयान रिकॉर्ड पर है, नाज़रीन कहीं याद ना हो, नोटिस वाल भेज देना। लेकिन नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है, सुना है कुछ सहाफ़ियों ने इस पर वीलॉग किए हैं कि 3 महीने पहले किसी को इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू में बाद में उस इंटरव्यू लेने वाले और अदारे को कह दिया गया ये इंटरव्यू नशर नहीं होगा। अब कल पूरे टीवी चैनलों को लाइन लगा के दिया गया, हाँ जो उन्होंने कहा मैं भी उससे मुतफिक नहीं हूँ। और भारत की मोदी की इतनी जुर्रत है कि पाकिस्तान के ऊपर मैली आग उठाए। हमारी पाक फौज ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने 10 मई जब 3 दिन इसने हमारे कई शहरों पे मिसाइल मारे, भारत ने ड्रोन हमले किए, लातदाद मिसाइल मारे। एक दिन हमारे फौज और एयरफोर्स ने त्यारे उड़ाए और 9 या 7 त्यारे जितने भी मार गिराए, और आपने कहा कि हम एटमी ताकत हैं, भारत हमें मजाक ना समझे। अमेरिका बीच में शामिल हुआ और जंग फिर बंद करवाई अमेरिका ने। उसकी कामयाबी का सेहरा हमारी एयरफोर्स, हमारी फ़ौज, हमारी नेवी पर, हमारी अवाम पर है, क्योंकि उसमें हम एक है। नौरीन नियाज़ी को शायद वो लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर किया। भारत अज़ल से पाकिस्तान का दुश्मन है, आखिर तक रहेगा। लेकिन नौरीन नियाज़ी की मेरी उनसे बात नहीं हुई। सुना मैंने मुख्तलिफ लोगों से ये है, मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने कहा कि 3 माह था, उन्होंने कहा था ये रोक दो, इसमें गलत लफ्ज़ है। लेकिन नाज़रीन, बार बार किसी को गद्दार करार देना क्या मुनासब है? क्या तारीख़ ने हमने नहीं देखा कि फ़ातिमा जना को गद्दार करार दिया गया, जुल्फ़िकार अली भट्टो को दिया गया, नवाज शरीफ को दिया गया, इमरान खान को दिया गया, वली खां को दिया गया, और भी कई लीडरों को दिया गया। जो गद्दार है और दहशतगर्द है उसके खिलाफ पाकिस्तान सीसा पलाई दीवार है, उन्हें नेस्तो नाबूद कर दो। वो वाजिबुल कत्ल है, एक लम्हे के लिए नहीं। जो पाकिस्तान का मुखालिफ है, वो किसी सियासी जमात से हो, किसी मसलक से हो, उसे रहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इख्तलाफ राय को ये भी कोई मुनासब नहीं कि मेरे से आप वीलॉग पे कई इख्तलाफ करते हैं, कमेंट सेक्शन में आप देते हैं, मैं खुशी से सुनता हूँ, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ। अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने, आप कहते हैं उसका नुकसान ही नहीं हुआ, उसे कलंदम करार दे दिया कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी ने। अब मुझे बताएं, उन्होंने 42 लोगों के नाम शाया कर दिए कि इस शहर में इतने बजे इस नाम का बंदा हमारा शहीद हुआ। 42 लोग, वो भी तो आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी हमारे हैं, उनका भी तो खून हमारा है। मेरी पुलिस के जवान शहीद हुए, वो भी हमारे हैं। मेरे रेंजर के जवान हुए, वो भी हमारे हैं। खून तो हम सब का लाल है, पीला तो किसी का नहीं होता, नीला तो किसी का नहीं होता। तो मुझे बताएं, जब पुलिस का जवान शहीद हुआ जो नौकरी पे जा रहा था रेंजर का, क्यों ये स्टेज आई? अगर उनके मुतालबात गलत थे तो पिछले साल जॉइंट एक्शन कमेटी जिसे बैन आपने किया, कलंदम किया, उनके साथ क्यों मुदाकरत की है, क्यों उन पर मुतफिक हुए? और अब भी वो धरना दे के बैठे। 22 तारीख तक उन्होंने टाइम दिया। बिलावल भुट्टो फ्रेंडली अपोजिशन करते हैं। बिलावल भुट्टो की मुझे आज तक समझ नहीं आई,
हुकूमत बन के 24 में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे का साथ देकर हुकूमत बनाते हैं, वज़ीर आज़म वज़ीर आला बनाते हैं और वहाँ जाके अपोजिशन बन जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी अपोजिशन हो गए, इस्लामाबाद में आट के उधर बांटते हैं, तरक्याती फंड लेते हैं, सेक्रेटरी तैनात कराती है पीपल्स पार्टी। अब मुझे बताए ना, आपने अपने वज़ीर आज़म राठौर को रिज़ाइन दे दे, क्यों आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों पर फायरिंग हुई? हाँ, उनको भी ना पत्थर मारना चाहिए, ना सोटी हाथ में होनी चाहिए। एहतजाज होता ही पुरतशद्दुद एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी होती है। तो लेकिन नाज़रीन, उनसे भी बात करें बिठा के। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हमारे हाथ में नहीं रहा। टीटीपी जब चाहती है, BLA जब चाहती है आके दहशतगर्दी करती है। अब यहाँ तक हो गया कि हमारे जवान साथ ले जाते हैं और उन्हें वहाँ शहीद कर देते हैं और लाशें भी नहीं उठाने देते। क्या ये हकीकत नहीं है? अगर नहीं है तो कोई पाकिस्तान का सियासतदान जितना मर्जी बहादुर है, पॉपुलर है, नवाज शरीफ सब चले पार्टी के सदर है, वो बगैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बलूचिस्तान के सारे शहरों में तुरबत लोरालाई उधर सैर करके आए 3 गाड़ी। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। मैं उनके लिए दुआ गूँ, मरीम नवाज साहब के लिए उसके ज़्यादा लिए दुआ गूँ। मरीम नवाज साहबा मुल्तान में जवेद हाशमी पर बिजली चोरी का पर्चा कर दिया। रात के अंधेरे में उसके पोते पोतियाँ या नवासे थे, पुलिस ने छापा मारा। पुलिस का फ़र्ज़ है था तो मदद आपकी, पुलिस का फ़र्ज़ कैसे हो गया रसवाई अवाम की, तशद्दुद अवाम पर? पुलिस का ये फ़र्ज़ तो कानून में नहीं लिखा। वो झूठे मुकदमे बनाना, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना, लूटमार करना। अब नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 42 नाम आ गया। नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को तलब कर लिया गया और मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं तलब किया गया, जिस पर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों वजीरों ने लाइन पे लगकर टीवी में आके विपर दिए। नेशनल टीवी पे आगे, जितना नेशनल टीवी पे गलत बयानी की जाती है, शायद ही मैंने उनका इंटरव्यू नहीं सुना नौरीन नियाजी साहब ने, वरना मैं अपनी हाँ राय देता हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ किसी को बात नहीं करनी चाहिए और अदारों की हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने हलफ लगाया था कि आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, उसे आप हलफ तोड़ना आर्टिकल 6 के मुर्तकब उस ठहराता है। कोई भी पाकिस्तानी हो, वो क्लर्क हो या ग्रेड 22 का अफसर हो, कानून तोड़ने की किसी को इजाज़त नहीं है। कायदे आज़म ने कहा था ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक मुल्क होगा, मैंने पाकिस्तान इसलिए बनाया। क्या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ये बात जवाब देगी? क्या वो सियासत में इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि नहीं? क्या ये सिर्फ जो तहकीकात करा ली जाए किसी रिटायर्ड जज से बात से, जिनका नून लीग से भी सख्त इख्तलाफ हो, पीपल्स पार्टी से भी, PTI से भी, सिर्फ इंसाफ करना चाहें, 5 जज बना लें कि क्या 8 फरवरी को धांधली हुई कि नहीं धांधली हुई है। अगर किसी ने की है तो उन सबको एक दफ़ा सजाएं दे दें। 18 के 2 दौर भी ले लें जिन्होंने PTI को जीते थे, उसकी भी धांधली करा रहे। इन दोनों करार वाक़या 13 ले ले, 8 ले ले, जहाँ हम मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी उस दौर से शुरू हो जाएं। जिसने धांधली की उसे सजा दे दें, पाकिस्तान पाक हो जाएगा इस गंद से। फिर पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे, जब जमहूरी लोग आएंगे तो जमहूरी फैसले करेंगे। फिर 325 रुपये का मिट्टी का पेट्रोल नहीं होगा, 450 रुपये का डीजल नहीं होगा कि किसान अपनी फसल ही ना बो सके। फिर गरीब आदमी के घर का बिजली का बिल जिसका 2000 आता था उसका 10,000 नहीं आएगा। खुदकशियों में कमी आ जाएगी। सरकारी स्कूल बन जाएंगे, हराम खाने वाले बंद हो जाए, रिश्वत लेने वाले बंद हो जाए। सरकारी स्कूल बन जाएंगे, सरकारी अस्पताल बेहतर हो जाएंगे, वहाँ इलाज होगा गरीबों का। प्राइवेट अस्पताल बनते जा रहे हैं, अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। इनसे पूछे टैक्स कितना देते हैं प्राइवेट अस्पताल और स्कूल। इन्हें कहे अपनी वेबसाइट पे बताएं रोज़ाना इनकी इनकम कितनी है, प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट अस्पतालों की, कॉलेजों की रोज़ाना इनकम कितनी है और अखराजात कितने हैं। आगे शनाख्ती कार्ड दें कि इस टीचर को इतनी तनख्वाह देते हैं, ये खर्चा है, ये फीस इतनी लेते हैं, इतनी फीस लेते हैं। खुद ये अरब खरबपति बन गए। आगे फ्रेंचाइजी करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं। तालीम महंगी कर दी, तालीम का तो जेवर है, ये महंगा कर दिया। गरीब आदमी के घर तो तालीम आती नहीं, कोई डेरे में पढ़ता है, क्या करता है। अब दूसरी तरफ हुकूमत को जितनी सपोर्ट मिली है उतनी ही हुकूमत की नाअहली है, उतने ही लोग कह रहे हैं ये हुकूमत जा रही है, अब सितंबर होगा। वकला ने भी मुतरक हो गया। अली अहमद कुर्द को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाँ, पहले जो इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ मूवमेंट चली थी, मैं प्रेसिडेंट सदर था PUJ का, पंजाब यूनियन, लेकिन उस वक्त यूनियन एक थी और पूरे वकला बरादरी एक थी। ये भी कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट कियानी इफ्तिखार के पीछे थे।
लेकिन हमने 77 दिन जुलूस निकाला। नवाज शरीफ साहब भी तशरीफ लाए, इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, शहीद बेनज़ीर भी तशरीफ लाई, तमाम वकला आते थे क्रॉस दी बोर्ड, साहिब काफ लीग के तमाम लीडरशिप आती थी, जमात इस्लामी आती थी, एतजाज़ अहसन साहब आते थे, तमाम वकला बरादरी आती थी। 77 दिन जुलूस निकाला। शाह महमूद कुरैशी ने आकर तकरीर की, बेनज़ीर साहब आई, नवाज शरीफ साहब आए, लेकिन उस वक्त किसी साफ़ी को कत्ल नहीं किया गया, जबरी गुमशुदा नहीं किया गया, नौकरी से नहीं निकाला गया। वो कहने को एक डिक्टेटर था। आप तो डिक्टेटर से बदतरीन आपका दौर है। इस दौर में, पाकिस्तान के आज के दौर में, मुझे बताएं, हारून रशीद जिसकी 62 रसाला है, उस पर पाबंदी किसने लगवाई? हबीब अकरम पर किसने लगाई? अकबर बाजवा पर किसने लगवाई? समी इब्राहिम पर पाबंदी किसने लगवाई? शाकिर अवान पर किसने लगवाई? सदीक जान पर किसने लगवाई? समी इब्राहिम पर किसने लगवाई? और लातेदाद सहाफ़ियों के नाम है। समीना पाशा पर किसने लगवाई? आरिफ हमीद भट्टी पर किसने लगवाई? ये भी छोड़ दे। अब नाज़रीन, मज़ाकरात बज़ाहिर जो हुकूमत कह रही थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फैसला किया मज़ाकरात नहीं होंगे। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकरदी ने और राजा नासिर अब्बास ने कहा PTI फैसला करे 5 अगस्त जो आ रही है, जिसमें इमरान खान को 3, इसके बाद पूरे मुल्क में मूवमेंट चलाएगी, क्योंकि अलीमा खान ने कह दिया था 1 दिन का फ़ोटो सेशन के लिए एहतजाज करना है तो ना करें। फ़ोटो सेशन का एहतजाज ने इसको बेड़ा गर्क किया। PTI की लीडरशिप बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है, लेकिन बेपनाह कुर्बानियाँ भी दी हैं। इन्होंने गोलियाँ खाई हैं सीनों पर, लाठी चार्ज हुआ है, शेलिंग हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, लाखों मुकदमात हुए हैं, लाखों छापे पड़े हैं, लाखों मुकदमात नहीं तो हज़ारों मुकदमात हुए और झूठे हुए हैं। अब उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तरीके इंसाफ को मुतरक करना शुरू कर दिया है। अलीमा हाँ पूरे पाकिस्तान उधर KPK में हर रोज़ अवाम को मुतरक कर रही हैं, लेकिन ना बैरिस्टर गोहर नज़र आते हैं, ना सलमान अकरम राजा नज़र आते हैं, ना सुहेल अफरीदी नज़र आते हैं। और भाई, वो आपके लीडर की बहन है, उसने वज़ीर आज़म नहीं बनना, वज़ीर आला नहीं बनना, वज़ीर नहीं बनना, सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करानी, पैसा नहीं कमाना। वो भाई की है, उसका भाई की सेहत ख़राब है। मैं ख़बर दे रहा हूँ, आँख की बिनाई तो गई है, इसके ज़्यादा इमरान खान की सेहत ख़राब है। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट ख़बर दे रहा हूँ। अलीमा खान साहबा जो मर्जी करे, आप तो है पूरी एफर्ट्स कर रही हैं 3 महीने, बाकी पार्टी जो मर्जी करे, एक दफ़ा इमरान खान को मीडिया के सामने लाया जाए। उसकी सेहत नासाज है। आगे हमने जुल्फ़कार अली भट्टो को खो दिया, उसको एक डिक्टेटर ज़ियाउल हक़ ने फांसी लगा ली थी। तो ये जमहूरियत डिक्टेटर दौर से बदतरीन अवाम पर भारी है, सियासतदानों पर भारी है, साफ़ियों पर भारी है, वकला पर भारी है, स्टूडेंट्स पर भारी है, डॉक्टरों पर भारी है, किसानों पर भारी है, मजदूरों पर भारी है, आम शहरियों पर भारी है। सिर्फ अशराफिया लूटमार कर रहा है। अब PTI देखें क्या करते हैं। और कल इमरान खान की तारीख है सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात नहीं होने। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी बहादुरी करनी चाहिए कि इमरान खान एक दफ़ा आधा घंटा गैर जानिबदार सहाफ़ियों से मिले और बताएं कि 7 माह में उनके साथ क्या सलूक हुआ। अगर आइन और जेल मैनुअल के मुताबिक हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन मुलाकात ना कराने का हक़ तो आपके पास नहीं है। ये जवेद हाशमी के घर छापा मारा, क्यों मारा गया? आपने मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। उनके भाई ने कहा किसी के माई के लाल की जरूरत है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है। उन्होंने कहा इमरान खान मौलाना फजल ने जो कहा ठीक कहा। नरीन खान को NCCI का नोटिस मिल गया, सहाफ़ियों को मिल जाते हैं। और यार, आप हमारे अदारे हो, आप हमारी फ़ौज हो, हमारी अदलिया हो, हमारी पुलिस हो, हमारी FI हो। खुदा के वास्ते इन हुक्मरानों को खुश करने के लिए अपने ज़मीर पर बोझ ना फेंको। याद रख लो, एक अल्लाह भी है, जब उसकी लाठी पड़ती है। मैंने कई हुक्मरानों को आते जाते हुए देखा है। मुशर्रफ का मैंने अरूज भी देखा है 1999 से। फिर 7 अल्लाह माफ़ करे आखिरी इंटरव्यू किया था, अल्लाह से डर डर के कहता हूँ, जो बेबसी और मजबूरी थी साकिब आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ की। तो वक्त ये गुजर जाएगा, आज जो हैं वो कल नहीं होंगे। तो क्या जवाब दोगे अपने रब को? अब आवाम पर जुल्म करना। यूरोपीय यूनियन ने लिखा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, GSP स्टेटस खुदा ना खास्ता ख़तरे में पड़ गया तो आपका क्या? आप तो चंद शराफिया मुल्क में पैसा लेके भाग जाएगी, दुबई, अमेरिका, लंदन, यूरोप, किसी भी मुल्क में। हमारे माँ बाप की कब्रें इधर है। इमरान खान के मुलाकात क्यों नहीं करने देते? इमरान खान के केस टाइम पर क्यों नहीं सुने जाते? 15वें नंबर पर 26वीं और 27वीं तरमीम से अवाम को पे जुल्म के पहाड़ फेंकने के अलावा आपको फ़ायदा क्या हुआ? रसवाई हुई। पूरी दुनिया कहती है 26वीं और 27वीं तरमीम में इंसाफ खत्म हो गया, तमाम वकला बरादरी कहती है। अब वकला ने अली अहमद कुर्द को कर दिया, वो कहते हैं छुट्टियों के बाद होगा। नहीं कुर्द साहब, करना है तो आज करो। जुल्म जितनी देर रहेगा उतना ही जहर फैलेगा। इससे पहले कि अवाम आपके भी कंट्रोल में ना रहे, PTI के कंट्रोल में ना रहे, सियासतदानों के कंट्रोल में, वो खुद सड़कों पर निकले। इसे डायरेक्शन दो, डायरेक्शन लेस
प्रोटेस्ट याद रखने तबाही करता है। हम सबको अपने मुल्क को प्यार है, लेकिन वकला भी निकले हैं। अब आ जाते हैं, ईरान ने कह दिया है नादरीन कि जंग बंदी का मुआहदा तो हो गया मगर हमले जारी हैं। इस पर उसने उर्दन, कुवैत, बहरीन पर लातदाद हमले किए। ईरान के हज़ारों शहादतें हो गई हैं, हज़ारों। पासदारा ने इनकलाब नहीं मान रही। ईरान कह रहा है कि हम पर हमारी हज़ारों शहादतें, हमारे पुलों पर, हमारी शाहराहों पर, हमारे रेलवे स्टेशन पर, एक स्टेशन जो एक शायद दूसरे शहर में था वहाँ धमाके किए, तवानाई पर, स्कूलों पर, और उस पर उसने जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने इलेक्शन को बचाने के लिए अमेरिका में ख़तरे की घंटी बज चुका है। महंगाई का पूरी दुनिया में फैल चुका है। यूरोपीय यूनियन भी मैदान में आ गई है। जवेद, मैंने ये कहा ना, यूरोपीय यूनियन भी मैदान में अमेरिका अपनाए हुकूमत पर कंट्रोल करना चाहता है, जो मुमकिन ही नहीं। अमेरिका की तो पहले था ये एटमी ताकत बन गया, इसलिए उसने ईरान पर हमला किया। बनाए हुरमस का तो अमेरिका से वास्ता ही कोई नहीं, वो कहाँ से चल के आया है। लिहाजा इसको बंद होगा। ईरान की क़यादत ने वाज़ेह तौर पर कहा, ईरान जंग का मुआहदा हमने अब ख़त्म कर दिया, क्योंकि उस मुआहदे की हर खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की और अमेरिका के शहरियों पर, तवानाइयों पर, तवानाई के प्रोजेक्ट पे, पुलों पर, सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर एक शहर को दूसरे से काटा। अब हम उसको जवाब देंगे जहाँ जहाँ उनकी होगी। पाकिस्तान ने ईरान से कहा कि सऊदी अरब पर हमला ना करें, हमारा उनसे मुआहदा है। हमारी दुआ है कि ईरान किसी भी इस्लामी मुल्क पर ना करे उस पर, लेकिन उनका मौक़िफ़ है कि जहाँ जहाँ एयर बेस इस्तेमाल हो रही है, जहाँ से उड़ के ईरान पे धमाके किए जाते हैं, दहशतगर्दी बमबारी की जाती है, वहाँ जवाब देते हैं। अल्लाह करे कि मशरिक़ वुस्ता के लोग आपस में बैठें और अमेरिका और इसराइल की इस जंग में इसराइल सामने आए। अरब ममालिक को अपनी ज़मीन नहीं देनी चाहिए। हाँ, सऊदी अरब भी हमारा हमसाया इस्लामी मुल्क है, दुबई भी, कुवैत भी, और ये सब मुल्क है। कुवैत ने भी कहा कि एग्रीमेंट किया जाए। आने वाले दिन संगीन होंगे, हालात ख़राब हो सकते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ती हुई दहशतगर्दी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। अदालतों में नाइंसाफ़ी हुकूमत की नाकामी का सबूत है। आवाम को तलीम, सेहत की सहूलतें छीन लेना नाकामी का सबूत है। अशराफिया का अरब खरबपति होना और अरबों रुपये खाना हुकूमत की नाकामी का सबूत है। जुल्फ़ का कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब और एक टीवी के मालिक यानी कि समा टीवी के मालिक अलीम खां में आजकल सर्द जंग चल रही है, जिसकी वजह से समा उन्हें कवर ही नहीं करता। वैसे मीडिया का तो हाल है, एक फ़ोन पर टीचू ठहर पंचर, हम आपके मुल्ज़म हैं, हम आपको सच नहीं दिखा सकते, लेकिन इसकी वजह जाने। हम पे इल्ज़ाम लगाए तो ठीक है, अलीम खां क्यों नहीं मरीम नवाज़ साहिबा को दिखा रहा? पूरा टीवी दिखाता है, लेकिन कोई तो है। इसी तरह एक और शख्सियत वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार है, आजकल वो भी बड़ी सरगर्म है। बज़ाहिर हुकूमत कमज़ोर है, लेकिन जाते हुए कहता है बुले आसा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। तो मुझे लगता है जितना जुल्म बढ़ता जा रहा है उतना इख्तिताम आ रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।